मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं राजेश सुब्लानिया साइंस क्लासेस कैडेल में आपका स्वागत है। आज आपके सामने नया वीडियो लेकर आए हैं। इसमें दो टाइप के डिजीज के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। इसमें एक तो आ जाएगा कर्मी जनित, जिसको हेलमिंथ्स डिजीज भी कहा जाता है, और एक आ जाएगा कवक जनित रोग यानी फंगल डिजीज के नाम से भी इनको जाना जाता है। इन दोनों प्रकार के डिजीज जो होते हैं उनके बारे में अपन इस वीडियो में पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर आपने जाना था इसमें कि जैसे बैक्टीरियल डिजीज आपने पूरा कंप्लीट पढ़ लिया था, वायरल डिजीज के बारे में पढ़ लिया आपने, और वायरल डिजीज के बाद के अंदर आपने प्रोटोजोन के द्वारा होने वाले डिजीज के बारे में अध्ययन किया। यहाँ पर डिटेल से पढ़े तो सबसे पहले देखिए, ये जो कर्मी जनित रोग होता है कौन से होंगे? कर्मी जनित रोग। इसे कर्मी जनित रोग के अंदर कर्मी जनित रोग, इन कर्मी जनित रोग के अंदर सबसे पहले रोग जो आ जाता है, तो यहाँ अपन इसके दो डिजीज है जो अपने एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसके अंदर एक का नाम तो यहाँ पर क्या होगा, हम क्या कहेंगे इसको? एस्केरियासिस। एस्केरियासिस क्या कहलाएगा? एस्केरियासिस के नाम से इसको जाना जाता है। एस्केरियासिस। और दूसरा सेकंड नंबर पे यहाँ जो डिजीज आ जाता है जो कर्मी जनित कहलाता है, उसके अंदर अपने फाइलेरिया, या जिसको अपन एलिफेंटियासिस भी कहते हैं, एलिफेंटियासिस। ये दो टाइप के डिजीज यहाँ इसके बारे में पढ़ने। तो सबसे पहले देखिए एस्केरियासिस क्या होता है। एस्केरियासिस, इस एस्केरियासिस से जो डिजीज होता है इसको हम किसके द्वारा मानते हैं? तो इसका जो पैथोजन होता है, इसे पैथोजन के अंदर कौन आ जाता है? एस्केरिस। पैथोजन के अंदर कौन होगा? एस्केरिस। और एस्केरिस को अपने राउंड वर्म के नाम से भी जानते हैं। क्या कहलाएगा? राउंड वर्म। एस्केरिस के द्वारा होने वाला ये जो डिजीज है उसको हमें एस्केरियासिस के नाम से जानते हैं। और एस्केरियासिस जो होता है जिसका पैथोजन अपन एस्केरिस को मानते हैं। और ये एस्केरिस जो पैथोजन होता है, इसका जो एस्केरिस होगा वो अपनी बॉडी के अंदर कहाँ हार्म करता है? तो जैसे अफेक्टिव जो ऑर्गन होता है, अफेक्टिव ऑर्गन, अफेक्टिव ऑर्गन के अंदर आपको पता होना चाहिए, यानी प्रभावित जो अंग होता है उस प्रभावित अंग के लिए आप यहाँ क्या लिखोगे? इसके अंदर जो इंटेस्टाइन होती है हमारी, इंटेस्टाइन यानी आंत जो होती है वो प्रभावित होती है। और इंटेस्टाइन में बगैर छोटी बड़ी की बात करें तो यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन ज्यादा अफेक्टिव होती है। वैसे अपन इंटेस्टाइन के बारे में आप बात करेंगे तो अफेक्टिव ऑर्गन जो होता है, प्रभावित ऑर्गन होगा, वो आंत होती है। जैसे अमीबियासिस जो डिजीज था वो भी सेम इसी प्रकार का डिजीज होता है। उसके अंदर जो प्रभावित ऑर्गन था उसे अमीबियासिस के अंदर, जिसको अपन अमीबिया डाइसेंट्री भी कहते हैं, अमीबी पैचिस कहलाता है, तो उसका जो प्रभावित जो अफेक्टिव ऑर्गन होता है वहां पर लार्ज इंटेस्टाइन का नाम दिया जाता है। तो ये हमारी बॉडी के अंदर एक पैरासाइट के रूप में पाया जाता है। एस्केरिस क्या है? एस्केरिस एस्केरिस एक एंडोपेरासाइट होता है। एंडोपेरासाइट। एस्केरिस क्या होगा? एंडोपेरासाइट। एंडोपेरासाइट। एंडोपैरासाइट का मतलब होता है हमारे बॉडी के अंदर की ओर या अदर ऑर्गेनिज्म के अंदर की ओर एंटर करता है। तो यहाँ यह हमारे इंटेस्टाइन के अंदर की ओर एंटर कर जाता है, रोग को उत्पन्न कर देता है। अब यहाँ पर एस्केरिस का जो सिम्टम्स आता है, सिम्टम्स, सिम्टम्स के अंदर यानी सिम्टम्स मतलब लक्षण, तो लक्षण के अंदर अपन यहाँ क्या लिखते हैं? इनके अंदर सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो लक्षण जो होता है उसके अंदर आप क्या बताओगे इसमें? जैसे मस्कुलर जो पेन होता है, क्या नाम होगा? मस्कुलर पेन। और मस्कुलर पेन को अपन पेशीय दर्द के नाम से जान सकते हैं, यानी पेशियों में दर्द होना, ये इसका मस्कुलर पेन कहलाता है। इसके साथ ही यहाँ पर हमारे इंटरनल क्या होती है? इंटरनल ब्लीडिंग कहलाती है। इंटरनल ब्लीडिंग मतलब अंतःस्राव बोल सकते हो आप, अंदर की तरफ क्या होना? अंतः स्त्राव कहलाता है, इंटरनल ब्लीडिंग कहलाती है। इसके साथ ही यहाँ अपने बॉडी के अंदर
जैसे इसी डिजीज के अंदर एनीमिया हो जाता है। एनीमिया मतलब रक्त की कमी। रक्त रक्त की कमी को ही क्या कहा जाता है? एनीमिया कहा जाता है। रक्त की कमी, ये एनीमिया कहलाती है। इसके साथ साथ यहाँ पर जैसे फीवर जो होता है, फीवर यानी बुखार आना, यह भी इसका एक सिम्टम्स कहलाता है। और साथ ही साथ इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज हो जाता है। दूसरा क्या जाएगा? इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज। ब्लॉकेज इंटेस्टाइन के अंदर क्या हो जाएगा? ब्लॉकेज हो जाता है, इंटेस्टाइनल अवरुद्ध हो जाती है। और एक आ जाता है इसका कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन कॉन्स्टिपेशन आप जानते हो क्या कहलाएगा? कब्ज के नाम से जाना जाता है। तो देखिए यहाँ एस्केरिस जो डिजीज होता है उसके सिम्टम्स के अंदर मस्कुलर पेन आप बता सकते हो। मस्कुलर पेन के साथ जिसको अपन क्या बोलते हैं? पेशियों में दर्द। और पेशियों में दर्द के कारण क्या होता है? एब्डोमिनल पेट के अंदर दर्द भी होता है। इंटरनल ब्लीडिंग होती है, अंतःस्राव हो जाता है, एनीमिया रक्त की कमी हो जाती है, फीवर हो जाता है, फीवर जिसे बुखार अपन इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज हो जाता है, आंत के अंदर अवरुद्धता उत्पन्न हो जाती है, आंत अवरुद्ध हो जाती है। क्या कहलाएगा? आंत का अवरुद्ध होना। अवरुद्ध होना, तो ये इसके सिम्टम कहलाते हैं। तो देखिए यहाँ इसका पैथोजन बता दिया आपको। पैथोजन के बाद अफेक्टिव जो ऑर्गन होता है या अफेक्टिव ऑर्गन होंगे। अब उसके बाद में आ जाता है इसका ट्रांसमिशन क्या होता है। तो देखिए ट्रांसमिशन कैसे होगा इसका, यानी संचरण कैसे होता है? ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन यानी संचरण कैसे होता है। तो देखिए इसका ट्रांसमिशन जो होगा, तो इसके जो एग होते हैं, एग का मतलब अंडे जो होते हैं, वो अंडे कहाँ होते हैं? तो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो फैसेस जो होता है, एग रिलीज बाय फैसेस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। जो संक्रमित व्यक्ति होता है उसके पेट के अंदर इसके जो एग होता है एस्केरिस के, वो एग जो होता है उस इन्फेक्टेड पर्सन का जो फेसेस होता है, मल होता है, उस मल के साथ में शरीर से बाहर निकल जाता है। और बाहर आने के पश्चात वो किसी भी साधन से वो हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है। तो इनका जो ट्रांसमिशन होता है, तो आप ये कह सकते हो जैसे कॉन्टामिनेटेड जैसे सॉइल्स वगैरह होती है, तो यहाँ इसका ट्रांसमिशन जो होता है, तो यहाँ आप इसके अंदर लिख सकते हैं कॉन्टामिनेटेड सॉइल जो होती है, उस सॉइल के माध्यम से यह बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है। और हमारे जो नेल्स होते हैं, उन नेल्स के अंदर भी ये क्या होगा? भरे हुए होते हैं, मिट्टी वगैरह होती है, और सॉइल के द्वारा सबसे ज्यादा इनका इन्फेक्शन हो जाता है। नेल्स अपने बढ़े हुए होते हैं, नेल्स के अंदर मिट्टी होती है, और मिट्टी क्या होगी? इन्फेक्टेड जो सॉइल होती है, तो उनके द्वारा ये डिजीज हो जाता है। साथ ही साथ इनका कुछ रीजन होगा कि हमारी बॉडी के अंदर जैसे कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर के द्वारा भी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है। कॉन्टामिनेटेड फूड भी आ जाता है, और फूड के साथ में जैसे वाटर जो होता है उनके माध्यम से भी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है। इस डिजीज को अपन कहेंगे एस्केरियासिस। तो आपको पता चल गया यहाँ पर कर्मीजनी जो होता है, हेलमिंथी जो प्रकार का होता है एस्केरियासिस, और फाइलेरिया जो डिजीज होता है। एस्केरियासिस का पैथोजन क्या होगा? अफेक्टिव ऑर्गन हो गया, सिम्टम इसके मेन होंगे, और इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है। तो ये डिजीज आपके सामने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। उसके बाद में दूसरा डिजीज आ जाता है जिसको अपन कहेंगे फाइलेरिया डिजीज कहलाता है। तो देखिए दूसरे प्रकार का जो डिजीज होगा फाइलेरिया। हाँ, दूसरा वर्मी या हेलमिंथी जो जनी जो डिजीज होता है उसका नाम होगा फाइलेरिया। और फाइलेरिया जो होता है उसी को हमें एलिफेंटिएसिस भी कहते हैं। एलिफेंटिएसिस कहलाता है। इसको हमें हाथी पांव भी कहते हैं। क्या कहलाएगा? हाथी पांव, या इसको हमें फील पांव के नाम से भी जान सकते हैं। तो देखिए ये मोस्टली जो डिजीज होता है वो हमारे पैरों के अंदर संक्रमण हो जाने के कारण ये होता है।
और इस डिजीज के अंदर जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है उसके जो पैर होता है, लिम्स जो होता है, वो पैर के अंदर स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, सूजन हो जाती है, जिसके कारण पैर मोटे हो जाता है, स्वेलिंग हो जाने के कारण, सूजन आ जाने के कारण, और पैर की स्थिति जो होती है वो हाथी के पैर के समान हो जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, फाइलेरिया या एलिफेंटियासिस डिजीज कहते हैं। अब देखिए यहाँ एलिफेंटियासिस जो डिजीज होगा इसका जैसे पैथोजन जो होता है, पैथोजन के बारे में आप यहाँ लिखोगे इसके अंदर, तो इसका पैथोजन कौन होगा, तो याद रखना इसका रोगजनक यानी पैथोजन रोगजनक कौन होगा, नाम याद रखना, वुचेरेरिया, वुचेरेरिया, वुचेरेरिया इसका क्या होगा, पैथोजन कहलाता है, यानी हिंदी में अपन इसको लिखेंगे वुचेरेरिया, ये इसका पैथोजन कहलाता है। इसकी जो स्पीसीज होती है, इनकी स्पीसीज के अंदर जैसे इनकी कौन कौन सी स्पीसीज होती है जो हार्मफुल होती है, यानी इसकी जातियां कौन सी होती हैं, तो देखिए यहाँ इसकी जाति के रूप में आप यहाँ लिखेंगे जैसे वुचेरेरिया, वुचेरेरिया क्या कहलाएगा, बैंकॉक टाई, क्या कहलाएगा, बैंकॉक टाई के नाम से जाना जाता है। एक तो आ गया वुचेरेरिया बैंकॉक टाई, और दूसरी इसकी स्पीसीज होती है उसका नाम होगा वुचेरेरिया मेलाई, क्या कहलाएगा, वुचेरेरिया, एक तो हो गया बैंकॉक टाई और एक कहलाएगा वुचेरेरिया मेलाई। ये दो स्पीसीज होती हैं जो एलिफेंटियासिस डिजीज का रोगजनक होते हैं, पैथोजन कहलाता है। उसके बाद में आ जाता है कि इसका जो वेक्टर होता है, वेक्टर यानी कैरियर कौन होगा, इसका कैरियर का मतलब होगा कि रोग कैसे फैलता है, वाहक कौन सा होगा इसका, तो वाहक के अंदर आप इसमें लिखेंगे, वाहक के अंदर कौन आ जाएगा, जैसे मॉस्किटो जो होता है उस मॉस्किटो के द्वारा ये डिजीज स्प्रेड होता है। जैसे उसके अंदर एस्केरियसिस का उसका जो वेक्टर होता है वो कौन होगा, वो हाउस फ्लाई होता है, और हाउस फ्लाई जो होता है एस्केरियस के अंदर तो वो जैसे गंदगी वाले स्थानों पर बैठता है और वहां से अपने भोजन के ऊपर आ जाता है, भोजन के ऊपर आने के बाद उसको कॉन्टामिनेट कर देता है, इस प्रकार वो अपने बॉडी में जाता है। तो इस एस्केरियसिस के जो क्या होता है, एस्केरियस के एग अपने बॉडी में चले जाते हैं, इस प्रकार बॉडी के अंदर क्या होगा, इन्फेक्शन हो जाता है, इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग होती है क्योंकि वहां के टिश्यू जो होते हैं वो हार्म हो जाता है। इसी प्रकार यहाँ इसका वेक्टर भी होता है, इसका वेक्टर कौन होगा, फीमेल मॉस्किटो कहलाता है, कौन होगा, फीमेल मॉस्किटो, मादा जो मच्छर होता है वो इसका क्या कहलाएगा, वेक्टर कैरियर कहलाता है। उसके बाद में आ जाते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, क्या कहलाएंगे, सिम्टम्स यानी लक्षण क्या होता है। तो देखिए इस डिजीज के जो सिम्टम्स होते हैं उनके अंदर क्या होगा, पैरों में सूजन आना, क्या होना, पैरों में सूजन आ जाना, यानी इन्फ्लामेशन इन लिम्स, इन्फ्लामेशन इन लिम्स, लिम्स यानी पैरों के अंदर क्या आ जाता है, लेग्स के अंदर ही सूजन आ जाता है, तो पैरों में सूजन आना इसका मेन सिम्टम्स कहलाता है। अब पैरों में जो सूजन आता है वो पैरों में सूजन क्यों आता है, क्योंकि इसका जो इन्फेक्शन होता है वो लिम्फेटिक जो नोड होती है वहां पर इनका इन्फेक्शन हो जाता है। तो पैरों में सूजन आना, और पैर कैसे हो जाते हैं, हाथी के पैर के समान हो जाता है, हाथी के पैर के समान पैरों का हो जाना, और इसका जो इन्फेक्शन होता है वो सबसे ज्यादा क्या होगा, जननांग के ऊपर इसका अफेक्ट होता है, जननांग प्रभावित होना, जननांग का क्या होना, अफेक्टिव होना, यानी जेनिटल ऑर्गन जो होता है जैसे कि टेस्टिस जो होता है उस टेस्टिस के अंदर इनका क्या होगा, अफेक्ट हो जाता है, यानी जेनिटेलियन अफेक्टिव, जेनिटेलिया अफेक्टेड, जेनिटेलिया कहलाता है, मोस्टली मैन के अंदर ये सबसे ज्यादा अफेक्टिव होता है। तो ये इसके सिम्टम्स आ गए। इसके अलावा फिर क्या होगा यहाँ पर इसका, जैसे ट्रांसमिशन क्या होता है, तो यहां मैं लिख देता हूं, इसका ट्रांसमिशन जो होगा, ट्रांसमिशन कैसे होता है, तो याद रखना ये जो वर्मी होता है,
इस वर्मी के जो एग्स होते हैं, और वो एग्स होते हैं वही फैसेस के माध्यम से, फैसेस से बाय इन्फेक्टेड फैसेस, मतलब संक्रमित मल द्वारा ये हमारी बॉडी तक के पहुंच जाते हैं। अब इनके यहाँ पर भी क्या होगा कि कॉन्टामिनेटेड जो सॉइल होती है, क्या कहलाएगा, कॉन्टामिनेटेड सॉइल, यानी दूषित जो मृदा होती है, दूषित मृदा, वाटर, भोजन, इनके माध्यम से ये अपने बॉडी के अंदर एंटर कर सकता है। साथ ही साथ क्या होगा, जैसे अभी मैंने इसका वेक्टर क्या बताया या कैरियर जो होता है, तो यहाँ ये इसके जो वर्मीज के जो पैथोजेंस होते हैं, जो फैक्टर्स होते हैं, उनके द्वारा ये जैसे ही बाइट करता है मॉस्किटो अपने को, क्योंकि इसका पैथोजन किसको माना गया और इसका वेक्टर कौन होगा, फीमेल मॉस्किटो। ये मॉस्किटो जैसे अपने को क्या करेगा, बाइट करता है, तो इनके जो इन्फेक्टिव जो फैट होती है, यानी यह क्या होगा, फाइलेरिया जो वर्मीज होता है, वो ब्लड के थ्रू हमारे कहाँ जाएगा, इंटेस्टाइन से होता हुआ ब्लड के माध्यम से हमारे पैरों के लिम्फेटिक नोड के अंदर चले जाता है। तो यहाँ अगर आपसे ये पूछा जाता है कि भाई इनके जो इन्फेक्टेड ऑर्गन्स होते हैं वो क्या होंगे, तो यहाँ इधर मैं लिख देता हूं, इन्फेक्टेड ऑर्गन क्या कहलाएगा, इन्फेक्टेड ऑर्गन ऑफ ए फाइलेरिया। तो यहाँ देखिए, वैसे पैथोजन के बारे में आपको मैंने बता दिया, इनकी दोनों स्पीसीज हो गई, और स्पीसीज के बाद में यहाँ मैं लिख देता हूँ उसके अंदर कि इनका जो ट्रांसमिशन जिसके माध्यम से होता है, तो यहाँ अफेक्टिव ऑर्गन कौन से होता है, अफेक्टिव ऑर्गन, और अफेक्टिव ऑर्गन के अंदर सबसे ज्यादा होगा लिम्फेटिक नोड, यानी इनका इन्फेक्शन जो होता है वो सबसे ज्यादा कहाँ होगा, लिम्फेटिक नोड के अंदर इसका इफेक्ट होता है, यानी लस्सी का जो गांठें कहलाती हैं, क्या कहलाएगा, लस्सी का गांठें। इन लस्सी का गांठों के अंदर इससे वर्मीज का, यानी हाइलेरिया जो वर्मीज होता है उसका इन्फेक्शन हो जाने के कारण, और ये हमारे अंदर एंटर किसके थ्रू करता है, एंटर बाय ब्लड, रक्त के द्वारा ये प्रवेश करता है। कैसे प्रवेश करेगा, रक्त द्वारा प्रवेश, और इसके रक्त के अंदर प्रवेश करने का इसका रीजन क्या बताओगे, तो यहाँ पहले ही आपको मैंने वेक्टर के रूप में बताया कि यह मॉस्किटो होता है, तो मॉस्किटो जैसे बाइट करता है तो बॉडी के अंदर इनके क्या करेंगे, जो पैथोजेंस होते हैं वो बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं, ब्लड के माध्यम से हमारे ये पैरों के अंदर लसिका या लिम्फेटिक नोड के अंदर चला जाता है, और इसका इन्फेक्शन यानी स्लो इन्फेक्शन होने के बाद इसकी जो ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है, वो स्लो होती है, यानी आफ्टर लॉन्ग टाइम के बाद में इसका इन्फेक्शन इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि पैरों के लिम्फेटिक नोड के अंदर स्वेलिंग हो जाती है। तो इस प्रकार ये जो एलिफेंटियासिस डिजीज होता है वो और एस्केरियस दोनों कौन से टाइप के डिजीज हो गए, वर्मी जनित कहलाते हैं, यानी इनको अपन कर्मी जनित रोग कहते हैं। अब इनके बाद में अगला जो आ जाता है डिजीज, इनके बारे में एक बार आप नोट कर लो। अगला जो डिजीज होता है उसका नाम आ जाएगा, भी अपन पढ़ेंगे कौन सा, कवक जनित रोग। और कवक जनित रोगों के अंदर एक ही अपने यहाँ एनसीईआरटी 12th क्लास के सिलेबस के अंदर दे रखा है। तो यहाँ देखिए आगे क्या आएगा इसमें, देखिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कवक जनित रोग कौन सा कहलाएगा, कवक जनित रोग, यानी फंगल डिजीज कहलाता है, क्या कहलाएंगे, फंगल डिजीज। और फंगल डिजीज के अंदर अपने बॉडी में होने वाला एक ही डिजीज होगा जिसको अपन क्या बोलते हैं, रिंग वर्म के नाम से जाना जाता है, यानी दाद बोलते हैं अपन, क्या कहलाएगा, रिंग वर्म। ये इंपॉर्टेंट डिजीज होगा जो हमारे जो स्किन से रिलेटेड होता है, रिलेटेड टू स्किन, स्किन से क्या होगा, रिलेटेड होता है, यानी त्वचा से संबंधित रोग होगा, त्वचा से संबंधित रोग होता है।
तो देखिए सबसे पहले इस डिजीज का पैथोजन जो होता है उस पैथोजन का नाम आप यहां लिखोगे पैथोजन। पैथोजन के रूप में क्या बताओगे, तो पैथोजन जो होता है वो अलग अलग टाइप के यहाँ पर होंगे। इसके पैथोजन के अंदर आप लिख सकते हैं, जैसे एक तो होगा माइक्रोस्पोरम, क्या कहलाएगा, माइक्रोस्पोरम कहलाता है। एक तो ये इसका पैथोजन होता है जो कि जो अलग अलग टाइप के यानी जीन्स के अंदर आता है, माइक्रोस्पोरम कहलाएगा। दूसरे नंबर पे क्या जाएगा, एपिडर्मो डरमेटोफाइटोन, क्या कहलाएगा, एपिडर्मेटोफाइटोन कहलाता है। दूसरे नंबर पे यह आ जाता है। और एक क्या जाएगा इसमें, जिसको अपन क्या बोलते हैं, पोलीफाइटोन के नाम से अपन जान सकते हैं। तो एक तो हो गया माइक्रोस्पोरम, एपिडर्मेटोफाइटोन कहलाता है। तो ये इसके क्या कहलाते हैं, और इनके ये जीनस होते हैं वो अलग अलग जीनस के अंदर ये आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए इसका पैथोजन इंपॉर्टेंट हो गया। और इनका जो ट्रांसमिशन जो होता है, तो यहाँ पर ट्रांसमिशन जो होगा वो कैसे होता है, या पहले मैं इसके आपको सिम्टम्स बता देता हूँ। सिम्टम्स, और सिम्टम्स में क्या होता है, जैसे बॉडी जो होती है उसके ऊपर लेसिन्स बनता है, स्केली लेसिन, क्या कहलाएंगे, स्केल लेसिन, लेसिन यानी त्वचा के ऊपर स्केलिस धब्बे बनते हैं, घाव बन जाते हैं, सल की घाव। और इसके अंदर साइन बनता है राउंडेड स्पॉट ऑन स्किन, स्किन के ऊपर एक गोल धब्बा स्पॉट बन जाता है, लेसिन बन जाता है और स्पॉट बन जाता है। ये इसके सिम्टम्स के रूप में जाने जाते हैं। और इनके अंदर क्या होगा, इचिंग होती है, क्या होगा, इचिंग इन लेसिन, इचिंग इन लेसिन मतलब क्या होगा, घाव में खुजली चलना, खुजली होना, ये इसके अंदर आ जाता है, इचिंग इन लेसिन कहलाता है। तो ये हमारी बॉडी के ऊपर ये सिम्टम्स जनरेट होता है। और इन सिम्टम्स का रीजन क्या है, कहाँ पर ये बनता है, तो आप ये कह सकते हो लेसिन से, लेसिन फॉर्म्ड बिटवीन डिजीज या फिंगर, यानी फिंगर जो होता है उन फिंगर के डिजिट के बीच के अंदर ये लेसिन से फॉर्म हो जाता है। तो ये इसके सिम्टम्स के रूप में जाने जाते हैं। बॉडी के ऊपर ये स्किन या लेसिन्स बन जाते हैं, घाव बन जाता है, राउंडेड ये स्पॉट के रूप में होता है स्किन के ऊपर। और ये हमारे किसके माध्यम से फैल जाता है, जैसे हमारे जो नेल्स होते हैं, ट्रांसमिशन अगर अपन कहें, ट्रांसमिशन, संक्रमण कैसे होगा इसका, बाय नेल्स यूज ऑफ infected person towel, यानी संक्रमित व्यक्ति के तौलिए द्वारा, नेल्स के द्वारा होता है, नाखूनों द्वारा होता है। इसके अलावा कॉम्ब होता है, कॉम्ब यानी कंघे द्वारा भी होता है, कंघे द्वारा। तो ये इस प्रकार हमारी बॉडी के अंदर इनका ट्रांसमिशन हो जाता है। तो देखिए दाद जो होता है वो हार्मफुल एक डिजीज होता है। और ये कहाँ होता है, मॉइस्चर वाले जो पार्ट्स होता है, इन्फेक्शन इन मॉइस्चर
एंड हीटेड साइट, नमी और ऊष्मा वाले गर्म स्थान के ऊपर इनका इन्फेक्शन होता है। भाई जहां पर ऊष्मा ज्यादा होती है, हीट होती है, या जहां पर मॉइस्चर होता है, नमी वाले स्थान के ऊपर यह रोग होता है। नमी और हीटेड वाले स्थान के ऊपर इसका इन्फेक्शन हो जाता है। तो इस प्रकार देखिए यहाँ आपके बॉडी के अंदर जो दो प्रकार के डिजीज यहाँ अपन एक्सप्लेन करें तो कर्मी जनित रोग, जिनके अंदर हमने दो डिजीज के बारे में पढ़ लिए। एस्केरियासिस होगा, एक फाइलेरिया डिजीज कहलाता है। ये फाइलेरिया डिजीज का पैथोजन आपको बता दिया और यहाँ एस्केरियासिस के बारे में बता दिया। अगला जो डिजीज था कवक जनित रोग। कवक जनित रोग बहुत सारे होता है, लेकिन हमारी बॉडी में यहाँ एक डिजीज है जिसको अपन क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरम या एपिडर्मेटोफाइटोन के द्वारा ये होता है। तो इनके द्वारा ये इनके पैथोजन माने जाता है। और इनके सिम्टम्स के अंदर क्या होता है, बॉडी के ऊपर ये स्केली लेसिन्स बन जाता है, सल्की घाव बोलते हैं, राउंडेड स्पॉट होता है स्किन के ऊपर, इसमें इचिंग होती है लेसिन्स के अंदर, खुजली वगैरह चलती है। और ये लेसिन कहाँ फॉर्म्ड होता है, डिजिट बिटवीन डिजिट या फिंगर के बीच के अंदर ये हो जाते हैं। मॉइस्चर वाले स्थान के ऊपर इनका इन्फेक्शन हो जाता है, हिटेट वाले स्थान के ऊपर हो जाता है। और इनका ट्रांसमिशन होगा जैसे नाखून के द्वारा, और एक संक्रमित जो व्यक्ति होता है उसके तौलिए के यूज द्वारा, और कॉम्बे या कंगे के द्वारा भी इसका यूज हो जाता है। तो ये आपने तीन प्रकार के डिजीज यहाँ पढ़ लिए। अब एनसीईआरटी के इन सभी वीडियो के अंदर आपने देखा है सभी टाइप के जो इन्फेक्टियस और नॉन इन्फेक्टेड डिजीज थे, इन सबके बारे में एक्सप्लेन किया जा चुका है। सबसे पहले आपने बैक्टीरियल डिजीज पढ़ा था, और बैक्टीरियल डिजीज में अपने सिलेबस में दो दे रखे हैं, न्यूमोनिया और टाइफाइड। टाइफाइड के लिए आपको बताया था कि जिस बीमारी के अंदर इनका जो डायग्नोस किया जाता है वो विडाल टेस्ट होता है, उसके माध्यम से पता चल जाता है। न्यूमोनिया होता है हमारे रेस्पिरेशन से रिलेटेड डिजीज होती है। उसके बाद में वायरल डिजीज पढ़ा अपन ने, जैसे कॉमन कोल्ड था वो नॉर्मल इन्फेक्शन होता है, उसका ट्रांसमिशन नॉर्मल चीजें होती है जो इन्फेक्टेड पर्सन के द्वारा यूज किया जाता है। उसके बाद में फिर आपने क्या पढ़ा, इसमें अमीबियासिस यानी प्रोटोजोन्स है, जिसमें अमीबियासिस डिजीज पढ़ा, मलेरिया पढ़ा, हार्मफुल डिजीज होता है। मलेरिया के सिम्टम्स आपने देखा, और मलेरिया के लिए जांच की जाती है, और उसके अंदर एक मेडिसिन उपयोग में लिया जाता है कुनेन। तो यहाँ पर इन सब के बारे में आपने स्टडी कर लिया है। अब मैं आपको थोड़ा सा इनके बारे में ये बताना चाहूंगा कि ये जो डिजीज होता है वो कैसे स्प्रेड होता है, कैसे फैलता है। तो देखिए जो कॉन्टामिनेटेड फूड वाटर के द्वारा होता है, तो फूड और वाटर के द्वारा होता है, तो हमें क्या करना चाहिए कि कॉन्टामिनेटेड जो फूड होता है यानी दूषित भोजन होता है उसका सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही बॉइल पानी जो होता है उस बॉइल पानी को चिल करके ठंडा करके फिर उसका छान करके यूज करना चाहिए। और कॉन्टामिनेटेड जो एयर के थ्रू होता है, जैसे कि रेस्पिरेशन से रिलेटेड होता है, वो हमारे जो कॉन्टामिनेटेड एयर के द्वारा होता है, जैसे न्यूमोनिया हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया। जो वायरल जो डिजीज होते हैं वो लगभग ज्यादातर हमारे इन्फेक्शन होता है लंग्स से रिलेटेड होगा। तो कॉन्टामिनेटेड जो वायु होती है, एयर होती है, उसको अंदर जाने से रोकना चाहिए। इसके लिए हम क्या करते हैं कि बॉडी के ऊपर यानी माउथ और नोज को कवर करके रखते हैं, मास्क का यूज करते हैं। और जितने भी टाइप के जो कॉन्टामिनेटेड फूड वगैरह एयर के द्वारा होता है, तो उनके जो प्रिकॉशंस के रूप में हम ये बताते हैं कि जैसे दो इसके प्रिकॉशन होते हैं। एक तो पर्सनल हाइजीन होती है। पर्सनल हाइजीन का मतलब होता है व्यक्तिगत स्वच्छता, अपने आप को स्वच्छ रखना चाहिए, यानी साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। समय पर नहाना धोना होता है, कपड़े वॉश होता है, और अच्छे जगह पे बैठा उठी करना होता है, साफ सुथरे जगह पे बैठना होगा। साथ ही खाना खाने और खाना खाने के बाद में हमें हाथों को हैंड वॉश करना चाहिए, हाथों को साफ करना चाहिए। और एक होता है सार्वजनिक जो हाइजीन्स होती है, यानी व्यक्तिगत स्वच्छता के साथ साथ सार्वजनिक स्वच्छता भी होना जरूरी है। इसके अंदर क्या होगा, जो सार्वजनिक स्थल होता है वहां साफ सफाई का ध्यान देना चाहिए, गंदे स्थानों के ऊपर हमें नहीं बैठा जाना चाहिए। उसके अलावा फिर मैंने कहा था जो मॉस्किटो के द्वारा डिजीज होता है, तो मॉस्किटो से हमें कैसे बचना चाहिए। इन मॉस्किटो के द्वारा जो डिजीज होता है उनके द्वारा हम बचते हैं, तो उसके लिए आपको बताया था जैसे हमारे घरों खिड़कियां आदि इनकी जो होता है वो जालीदार होनी चाहिए, नेट वाले होने चाहिए। और सोने के लिए स्लीपिंग के लिए हम नेट का प्रयोग करते हैं, मच्छरदानी का यूज करते हैं। और जो ड्रेनेज सीवेज वगैरह होता है, खाइयाँ होती है, वहां पर हमें पेस्टिसाइड जैसे डीडीटी का स्प्रे करना चाहिए। और घरों के आसपास गंदा पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए। और इनके बारे में आपको मैंने पहले उस वीडियो के अंदर बता दिया गया था। तो देखिए आपको ये वीडियो कैसा लगे, इसके लिए आप हमें लाइक कमेंट्स करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। और आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर इसको ज्यादा से ज्यादा जानने के लिए इसका विजिट करें। थैंक्स, धन्यवाद।